दावोस जा रहे ट्रंप के प्लेन ने क्यों मारा यू टर्न? टेक ऑफ के 1 घंटे बाद ही क्यों वापस लौटे ट्रंप? दावोस यात्रा के बीच विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी या ट्रंप के खिलाफ कोई नई साजिश? दावोस के लिए रवाना होने के लगभग 1 घंटे बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन विमान अचानक वॉशिंगटन लौट आया। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कुछ समय के लिए कैबिन की लाइटें बंद हो गई थी। ये घटना उस समय हुई जब कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करता है तो ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। इस बयान के बाद अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अटकलें तेज हो गई। तो क्या ट्रंप के प्लेन में अचानक खराबी आने के पीछे कहीं ईरान का तो हाथ नहीं था? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का एयरफोर्स वन दावोस के लिए उड़ान भरता है, अटलांटिक पार करता है, फिर अचानक वो पीछे मुड़ जाता है। कोई आपातकालीन लैंडिंग नहीं, कोई सार्वजनिक अलार्म नहीं, वॉशिंगटन डीसी के लिए बस एक शांत यू टर्न। और ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को धरती से मिटा देने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद होता है। संयोग या कुछ और? मंगलवार की रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के लिए एयरफोर्स वन से वॉशिंगटन से रवाना हुए। उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद विमान अचानक वापस मुड़ गया। व्हाइट हाउस के अनुसार चालक दल ने उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक छोटी विद्युत समस्या की पहचान की और अत्यधिक सावधानी के कारण वापस लौटने का निर्णय लिया। बोर्ड पर मौजूद रिपोर्टरों का कहना है कि प्रेस केबिन की लाइटें कुछ देर के लिए बंद हो गईं। 30 मिनट बाद उन्हें बताया गया कि हम वापस जा रहे हैं। एयरफोर्स वन आधिकारिक तौर पर संयुक्त बेस एंड्रूज पर उतरा। विमान ने तुरंत सामान उतारना शुरू कर दिया। ट्रंप अब दूसरे विमान से दावोस के लिए उड़ान भरेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मजाक में कहा कि पिछले साल अमेरिका को दान किया गया कतरी जेट अभी बहुत बेहतर लग रहा है। ये डर एक तनावपूर्ण क्षण में आया है। कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने ईरान के प्रति अपनी अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा कि यदि ईरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश की तो प्रतिक्रिया पूर्ण विनाश होगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए ईरान को देश के भीतर प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से न कुचलने की चेतावनी देते हुए कहा, यदि कुछ भी होता है तो पूरे देश को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही बहुत कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। स्पष्ट होने के लिए ऐसा कोई सबूत नहीं है कि एयरफोर्स वन के मुद्दे के साथ ईरान का कोई लेना देना था, लेकिन समय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के साथ तनाव चरम सीमा पर पहुंचते ही वर्गीकृत प्रणालियों से भरा एक राष्ट्रपति विमान अचानक एक विद्युत खराबी का अनुभव कर रहा है। क्या ये सिर्फ पुराने उपकरण थे या इस बात की याद दिलाता था कि पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित विमान भी कितना असुरक्षित हो सकता है? वर्तमान एयरफोर्स वन विमान लगभग 40 वर्षों से उड़ान भर रहे हैं। ट्रंप ने लंबे समय से बोइंग की आलोचना की है। पिछले साल कतर ने ट्रंप को एयरफोर्स वन में बदलने के लिए एक लग्जरी 7478 उपहार में किया था, एक ऐसा कदम जिसने बड़े पैमाने पर नैतिक, संवैधानिक और सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया। उस जेट को अभी भी ठीक किया जा रहा है। अभी के लिए ट्रंप शीत युद्ध के दौरान बनाए गए विमानों पर उड़ान भरते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक नियमित सावधानी थी या वैश्विक राजनीति में एक खतरनाक क्षण में एक भयानक संयोग था? धमकियों, प्रदर्शनों और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बात निश्चित है, एयरफोर्स वन भी अनिश्चितता से सुरक्षित नहीं है।